Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is matrices and determinant. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो. अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स जितने भी हों, रो मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 1 4 5. ये एक रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है. इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, कॉलम्स 3 हैं, तो कॉलम्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा. सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम. अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो, रोज जितनी भी हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, B इज इक्वल टू 1 2 3. अब इस मैट्रिक्स में कॉलम एक है, रोज 3 हैं, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. नेक्स्ट टाइप है rectangular matrix. A matrix is called rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of columns. अगर किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 2 3 5 7 -1 0. अब इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है. ऑर्डर इसका कोई भी हो सकता है. 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 1 2 3 4. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं. नेक्स्ट टाइप है नल और जीरो मैट्रिक्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो वो नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, B इज इक्वल टू 0 0 0 0. ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की. नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, वन 2 3 4 5 6. ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. इसका अगर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे या कॉलम्स को रोज में चेंज करेंगे. एक काम हमने करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ए ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए टी से
1 2 3 4 5 6, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। अब फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो है 1 2 3, इसे हम फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, और सेकंड रो है 4 5 6, इसको सेकंड कॉलम लिखेंगे। तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया है। अब आप कॉलम्स को चेक करें, वो ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। फर्स्ट कॉलम है 1 4, ये फर्स्ट रो बन गई। सेकंड कॉलम 2 5, सेकंड रो। थर्ड कॉलम है 3 6, तो थर्ड रो यहाँ पे 3 6 बन गई है। तो ये स्टूडेंट्स हमने 6 टाइप्स डिस्कस की। अभी मजीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स है, वो उसकी तमाम एंट्रीज के साइंस चेंज कर दिए जाएं तो वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 4। अब इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो नेगेटिव मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे -a से, और इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। -1 -2 3 -4। दिस इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A transpose is equal to A, then matrix A is called symmetric matrix. अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और उसका रिजल्ट सेम वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 1। अब इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। 1 2 फर्स्ट रो थी, 1 2 फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो 2 1 है, तो 2 1 सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आप गौर करें तो जो ट्रांसपोज इस ए मैट्रिक्स का निकला वो ए के ही इक्वल आ गया, तो लिहाजा ये ए मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 0 2 -2 0। अब इसका ट्रांसपोज लें, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो 0 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो -2 0, ये सेकंड कॉलम बन गया। अब इस ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो ये ए के इक्वल नहीं आया। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेने से तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 के साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 एज इट इज आ जाएगा। -2 का साइन चेंज होके +2 हो जाएगा, और +2 का साइन चेंज होके -2 हो जाएगा, और फिर 0 है तो 0 का साइन नहीं होता, 0 एज इट इज आ जाएगा। अब आप गौर करें, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बचा वो बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जो कि ए मैट्रिक्स था। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के इक्वल आ गया, तो लिहाजा ये ए मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called a diagonal matrix if at least one of the diagonal entry is non-zero and non-diagonal entries are zero. For example, A is equal to 1, 2, 3। ये मैंने पहले डायगोनल एंट्रीज लिखी हैं। अब एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री इज नॉन जीरो कहा था, तो मैंने तीनों ही नॉन जीरो लिखी हैं। अगर इसमें से आप कोई एक जीरो भी लिख दें तो तब भी मैट्रिक्स डायगोनल ही कहलाएगा। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो होनी चाहिए, तो वो तमाम की तमाम एंट्रीज आप जीरो लिखेंगे। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। These are diagonal entries, इनमें से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए और बाकी तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी, तो मैट्रिक्स डायगोनल कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज डेफिनेटली जीरो होंगी। जब हम डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होती हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल, टू जीरो 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 2 0 0 0 2। अब ये डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सेम होने के साथ साथ 1 के इक्वल हों तो वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल है आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो दिस इज an example of identity matrix of order 2 by 2। जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो मैंने आपको अभी समझाई हैं, इन्हीं की मदद से आप वो तीनों क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी व्हेन। ये ए बी और सी तीनों मैट्रिसेस हमें गिवन है। अब ए का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा माइनस ए। माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगाएंगे, ए मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब ए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे क्योंकि इस मैट्रिक्स के बाहर नेगेटिव साइन है। तो ये -1 0 एज इट इज आएगा और -1 +1 में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह अब बी का भी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो बी का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -b माइनस बी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 -1 2 1। नेक्स्ट स्टेप में इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। -3 +1 -2 एंड -1। ये हमारे पास -b आ जाएगा।
देन सी का नेगेटिव फाइंड करेंगे, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे 2 6 3 2। नेक्स्ट स्टेप में तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे क्योंकि इस मैट्रिक्स के बाहर माइनस का साइन है, तो -2 -6 -3 एंड -2 ये सी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है। अब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2। फर्स्ट स्टेप में इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम रो में चेंज हो जाएगा 0 1 -2, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो 2 -1 सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, थर्ड रो 3 0 थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया है, आप कॉलम्स को चेक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली रोज बन चुकी हैं। अब एफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दें, तो ये एफ का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 देन ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हमने शो करना है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट कॉलम 1 0 है, इसको हमने फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड कॉलम 2 1 है, इसको सेकंड रो में कन्वर्ट किया। अब हमने कॉलम्स को रोज में चेंज किया है तो रोज ऑटोमेटिकली कॉलम्स बन चुके हैं। अब ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, जो ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आया उसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है 1 0 2 1। इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेंगे।
फर्स्ट रो 1 0 है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो 2 1, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो ये ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करें इस ए मैट्रिक्स के साथ, तो बिल्कुल सेम ए के इक्वल है। तो दिस इज इक्वल टू ए एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज को ए के इक्वल वेरीफाई करना था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस की और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तमाम डेफिनेशंस आप याद करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।